हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे टैली में ईवे बिल कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहला पार्ट्स है वो आपको ईवे बिल पोर्टल पे जाके अपना जीएसपी का रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए हम चलते हैं। ये हमारा ईवे बिल लॉगिन हो गया है। यहाँ हमने एग्जिट किया और यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन में आप जाएंगे तो यहाँ ये फॉर जीएसपी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सबसे पहले एक बार ओटीपी भेजेगा उस कस्टमर के पास जिसका नंबर इसके अंदर डला हुआ है। वो आपके एडवोकेट भी हो सकते हैं, आपके सीए हो सकते हैं, आपके अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, या आपका खुद का नंबर हो इसके अंदर। तो उस पर ये एक ओटीपी भेजेगा। नंबर चेक करने के लिए आप यहाँ पे प्रोफाइल में देख भी सकते हैं कि इसमें कौन सा नंबर डला हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें पूरा नंबर कैसे पता लगेगा। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपका कौन सा नंबर डला हुआ है। तो ये जो भी नंबर आपका डला होगा उसी पे ये ओटीपी आएगा। तो हम चलते हैं फिर रजिस्ट्रेशन में और जीएसपी रजिस्ट्रेशन। यहाँ हमने सेंड ओटीपी किया तो ये मेरे पास ओटीपी आ जाएगा। अभी ओटीपी तो ये हमने डाल दिया ओटीपी और हमने इसको वेरीफाई ओटीपी कर दिया। जब हम इसको वेरीफाई ओटीपी कर देंगे तो इसके अंदर ये ऑप्शन आएगा ऐड न्यू फ्रीज। अगर ऑलरेडी बना हुआ है आप उसे फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं तो उसका चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कोई भी जीएसपी अवेलेबल नहीं है तो हम इसमें ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करेंगे तो यहाँ पे ये पूछेगा कि आप कौन से जीएसपी के थ्रू ये बनाना चाहते हैं। तो ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर बेसिकली ये कंपनियां हैं जो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर हैं। तो इसमें आप अगर टैली हमारा यूज कर रहे हैं तो आपको जाना है टैली सॉल्यूशंस की नाम पे, टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ आप जाएंगे तो ये आपका बना देगा रवि सैनी। जो आपका ऑलरेडी ईवे बिल का आईडी है उसमें अंडर स्कोर एपीआई और अंडर स्कोर कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं इसमें एपीआई ही दोबारा लिख देता हूँ, एपीआई। इसके बाद ये आपसे पूछता है कि आप पासवर्ड बनाइए। तो पासवर्ड इसमें आपको 15 कैरेक्टर का बनाना है जिसके अंदर आपका न्यूमेरिक भी होना चाहिए और अल्फाबेट्स भी होनी चाहिए। तो अगर हम चाहें तो अपना जीएसटी नंबर भी अपना वो बना सकते हैं पासवर्ड। तो जैसे यहाँ जीएसटी नंबर ऊपर लिखा होता है हमारा तो मैंने ये बना दिया। ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है और पासवर्ड भी जनरेट हो गया है। किस रजिस्ट्रेशन डेट पे आप इसको कर रहे हैं ये भी इसमें आपके सामने लिखा हुआ आ गया है। ये आपका आईडी है, ये आपका जीएसटी नंबर है और पासवर्ड आपको मालूम ही होगा। तो अब हम चलते हैं टैली के पोर्ट अपने जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो ये देखिए आप जब बिल बनाते हैं तो यहाँ आपके पास बिल बनाते हैं, सिंपल आप बिलिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप बिलिंग करते हैं वैसे ही अपनी बिलिंग करते रहेंगे। सिर्फ आपको यहीं से ईवे बिल बनाने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले कंपनी में। यहाँ पे आप F11 दबा के भी इसको ले सकते हैं। यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर जाएंगे, इसको यस करेंगे और यहाँ पर जाकर आप अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट कंफर्म करेंगे कि आपको कितनी लिमिट पे ईवे बिल चाहिए। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 50,000। इसको आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। मैं फिलहाल इसको 2,000 रुपीज कर देता हूँ क्योंकि ये जो मैं ईवे बिल बना रहा हूँ ये सैंपल के लिए बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट ईवे बिल विद इनवॉइस। ओके, जब मेरा इनवॉइस प्रिंट हो तो उसके साथ मेरा ईवे बिल भी निकलना चाहिए। तो मैंने यहाँ ओके कर दिया और यहाँ हम एक बिल बना लेते हैं। ये मैं बना लेता हूँ यूनिक कंप्यूटर्स के लिए। ओके, आज जैसे 30 मार्च है तो मैं इसको 30 मार्च कर देता हूँ। यहाँ मैंने इसको किसी भी चीज़ का आप बना सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ ऑटोमेटिक जैसे ही मैंने अमाउंट डाला 2000 से ऊपर तो ऑटोमेटिक ईवे बिल एप्लीकेबल आ गया है। अगर ये अमाउंट मेरा कम रहता है 1500 रुपीज़ है तो ईवे बिल ऑटोमेटिक हट गया है।
तो आपको ये भी बेनिफिट रहेगा कि आपको बार बार ये नहीं याद करना पड़ेगा कि मुझे इस बिल का ईवे बिल बनाना है या नहीं बनाना है। आपने जो भी एक बार लिमिट वहाँ फिक्स कर दी है, उस लिमिट पे ऑटोमेटिक आपको ईवे बिल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मेरा यहाँ पे 1500 रुपीज़ CGST, यहाँ मैंने SGST लगा दिया। तो ये देखिए अभी ये नहीं मांग रहा है, लेकिन मैं इस अमाउंट को जैसे ही थोड़ा भी बढ़ाता हूँ, 1800 करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ईवे बिल का ऑप्शन मिल गया है। अब आपको ईवे बिल का ऑप्शन मिलता है और ये विंडो आपको मिल जाती है। बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं जिनको ये वाली विंडो एकदम से नहीं मिलेगी, तो उनको यहाँ पे F12 में जाना है और F12 में जाके तीनों ऑप्शन यस करना है, तब आपको मिलेगी। अदरवाइज आपको इतना विंडो मिलेगा। तो इस विंडो पे आपका ईवे बिल नहीं बन पाएगा। इसके लिए आपको ये F12 दबाकर ये बाकी के सारे ऑप्शन यस करने हैं। तो ये सब ऑप्शन यस करने के बाद जो सबसे ऊपर ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपसे ये डेट पूछेगा कि आप कितनी तारीख को ईवे बिल बना रहे हैं। तो आपने आज की तारीख डाल दी है। इसके बाद ये आपका एड्रेस ऑटोमेटिक उठा लेगा, पिन कोड ऑटोमेटिक उठा लेगा। आप किस लोकेशन पे हैं वो लोकेशन आपसे, प्लेस आपसे पूछेगा। इसके बाद आप जिस पार्टी को माल दे रहे हैं वो कहाँ की है। अगर आपने उसका एड्रेस वहाँ डाला हुआ है तो ये एड्रेस ऑटोमेटिक उठाएगा, अगर एड्रेस नहीं डाला हुआ है तो ये एड्रेस नहीं उठाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने कर दिया। तो इसको हम डाल देते हैं, ये हमारा एड्रेस डल गया। पिन कोड भी डाल देते हैं, मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल आप मेल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने पुरानी वीडियो में आपको पूरा बताया हुआ है डिटेल्स। तो अब देखते हैं, यहाँ ओके ओके किया तो ये आपका एड्रेस अभी उठा लेगा। हम दोबारा करते हैं इसको। 30 मार्च, पार्टी यूनिक कंप्यूटर्स और स्विच 21 और 18 CGST SGST, और ये आपका एड्रेस अब डला हो गया है। तो आप हमेशा याद रखिए, अगर आपने पहले से ही अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं, एड्रेस वगैरह सब कुछ डाला हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक उठाएगा। अगर नहीं डाले हुए हैं तो वो फिर आपको डालने पड़ेंगे, पहले उनको आप अपडेट कीजिए। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा एड्रेस हो गया है ओके। तो अब हम यहाँ पे प्लेस डालेंगे, ये भी रुड़की है ओके। यहाँ डिस्टेंस इन किलोमीटर पूछता है, तो ये याद रखिए, ये तो मैं सैंपल के लिए बना रहा हूँ। तो इसका डिस्टेंस आप जो भी डालेंगे वो आपको इस वेबसाइट से लेना है। ये डिस्टेंस आपने एक बार इसके अंदर डाल दिया तो हमारी टैली सेव कर लेती है इस डिस्टेंस को, और अगली बार आप जब वो सेम पिन कोड यूज करेंगे तो वो डिस्टेंस ऑटोमेटिक देगा। तो ये हमारा पिन टू पिन डिस्टेंस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 24, यहाँ से यहाँ तक का कितना होना चाहिए, तो ये आपको बताएगा कि इतना आपने डालना है। तो इसको आप हमेशा याद रखिए कि जो ये बताएगा वही आपने यूज करना है। फिलहाल वो मतलब 2 किलोमीटर यूज कर देते हैं ओके। इसके बाद अगर ट्रांसपोर्टर का नाम है आपके पास और आप ये माल ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टर यूज कीजिए। अगर आपने अभी तक ट्रांसपोर्टर नहीं बनाया है तो आप यहाँ से न्यू ट्रांसपोर्टर का नाम बना सकते हैं और उसका ट्रांसपोर्टर आईडी डाल के यहाँ से ओके कर सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद ये आपसे पूछता है किस मोड से आपका सामान जाएगा, तो वो बाई रोड जाए, बाई रेल जाए, बाई एयर जाए, जैसे भी जा रहा है। अगर आप बाई रोड यूज कर रहे हैं तो आपको व्हीकल नंबर कंपलसरी है। व्हीकल नंबर में आप कोई भी अपना व्हीकल डाल दीजिए। अगर आप सामान डायरेक्ट दे रहे हैं या कस्टमर डायरेक्ट उठा के ले जा रहा है तो उसकी बाइक का, कार का नंबर भी डाल सकते हैं। और अगर टेम्पू वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी उसका नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने ये डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे आपसे भी ये फिर डेट पूछेगा कि आप किस तारीख को ट्रांसपोर्टर को ये माल दे रहे हैं या कब ये लेके जाएगा। तो ये हमने आज की ही तारीख डाल दी है, आज ही हमारा ट्रांसपोर्टर लेके जाएगा। ऊपर की डेट भी मैं दोबारा डाल देता हूँ ओके। इसके बाद ये आपसे पूछता है व्हीकल टाइप, तो हमारा रेगुलर व्हीकल है ओके। और जैसे ही हम ओके ओके करेंगे तो आपको ये विंडो मिलनी चाहिए। ये पूछता है डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर ईवे बिल जनरेशन, आप इसे यस करेंगे
तो ये आपसे वो आईडी और पासवर्ड मांगेगा जो हमने अभी अभी बनाया था। तो हमारा आईडी क्या है, ये आईडी है। ओके, और पासवर्ड मुझे मालूम है, तो पासवर्ड मैं अपना डाल दूंगा। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये कुछ ही सेकंड में आपको ई वे बिल बना के दे देगा। ये देखिए आपका ई वे बिल रेडी हो गया। कुछ ही सेकंड में आपको ई वे बिल बनाने में लगते हैं और फटाफट आपका ये वेबसाइट पे जाने का चक्कर भी खत्म हो जाता है। सिर्फ आपको इसके लिए जरूरी है टैली होनी चाहिए। टैली में आपके लेजर सही बने होने चाहिए, कस्टमर्स के एड्रेस सही डले होने चाहिए, और आपका कुछ ही सेकंड में आपको ई वे बिल मिल जाता है। अब इसका प्रिंट कैसे निकलेगा ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम चाहते हैं यहाँ पे, और यहाँ प्रिंट पे करते हैं क्लिक, करंट पे क्लिक करते हैं और हम इसका प्रीव्यू चेक करेंगे। तो सर ये देखिए, पहला पेज आपकी इनवॉइस है और सेकंड पेज आपका ई वे बिल। तो ये हमारी जो वीडियो थी ये ई वे बिल से रिलेटेड थी कि आप टैली के थ्रू ई वे बिल कैसे बनाएंगे। इसके कुछ और भी बेनिफिट्स हैं। अगर आप पूरा दिन, जैसे आप ऑफिस में रहते हैं और अकाउंटेंट हैं, आपका पूरा दिन 4 5 10 ई वे बिल बनते हैं, तो आपको बार बार आईडी और पासवर्ड भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आईडी और पासवर्ड को जब आपने एक बार डाल दिया तो ये आपका आईडी और पासवर्ड करीब 6 घंटे के लिए वैलिड होता है। 6 घंटे तक दोबारा ये आपसे आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, और ये पासवर्ड एक बार आपने डाल दिया तो 6 घंटे तक वैलिड होता है। इस पासवर्ड का दूसरा बेनिफिट मैं आपको दिखा देता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारी जो पार्टीज होती हैं उनके जीएसटी नंबर गलत होते हैं, या हमने कुछ एचएसएन यूज किए हैं, हमारे एचएसएन गलत हो सकते हैं, तो उनको चेक करने के लिए भी हमारा काम करता है और बहुत इजी मेथड से हमें ये बता देता है कि हमारी ये ई वे बिल पे जो हमें, मतलब जो हम जीएसटी नंबर यूज कर रहे हैं ये सही है या नहीं। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले, इसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, जीएसटी रिपोर्ट में, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जीएसटी रेट सेटअप। और जीएसटी रेट सेटअप में जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें हम देखेंगे ये हमारे सारे एचएसएन हैं जितने भी हम यूज कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, अब ये वैलिड है या नहीं है, या हो सकता है हमने पहले यूज किए हों वो गलत हो गए हों, तो इन्हें हम चेक कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में, ताकि हमारी रिटर्न, जब हम रिटर्न पे डाटा डालें तो हमारे दिक्कत ना आए और हमारे ये वैलिड और इनवैलिड सब दिखा दे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गेट एच एस एन सैक इन्फो और इसको यस करेंगे, तो ये कुछ ही सेकंड में हमें बता देगा कि हमारे कितने जो एच एस एन कोड हैं या सैक कोड हैं वो कितने गलत हैं और कितने सही। ये देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन भी ये बकायदा देता है, किसका क्या डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको लगता है आपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से गलत डाला हुआ है एचएसएन, तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं, और अगर गलत होगा तो ये यहाँ पे आपको दिखा देगा जैसे आपका ये सब एचएसएन इनवैलिड है। तो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक एक एचएसएन चेक नहीं करना पड़ेगा, ये कुछ ही सेकंड में आपको सारे एचएसएन बता देगा कौन से सही है कौन से गलत है। ओके, ये पहला फायदा है अगर आपने जीएसपी में रजिस्ट्रेशन किया है और एक ये आईडी और पासवर्ड जनरेट किया है। दूसरा बेनिफिट, आप अपने जीएसटी नंबर भी सब चेक कर सकते हैं। जैसे मैं डेप्टर्स चेक करना चाहता हूँ, क्रेडिटर चेक करना चाहता हूँ, तो आप क्रेडिटर चाहे क्रेडिटर चेक कर सकते हैं, डेप्टर चाहे डेप्टर चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपने क्लिक करना ऑल लेजर्स, और ऑल लेजर के बाद आपने क्लिक करना है गेट जीएसटी इन्फो और ऑल जीएसटी। यस, ये कुछ ही सेकंड में आपको, अगर कोई ब्लॉक हो रखा है, देखिए इंफॉर्मेशन नोट फाउंड, और ये दिखा दिया इसने। फिलहाल मेरे पास कोई भी इनवैलिड नहीं दिखाया इसने, अदरवाइज वो आपको रेड कलर से दिखा देगा। अगर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी चेक करना चाहते हैं, जैसे किसी भी कंपनी की आप इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं, तो ये सेट लिखा हुआ है जीएसटी यूआई इन्फो, तो इसको आप यस करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसका ओरिजिनल एड्रेस जो वहाँ पे रजिस्टर्ड है क्या है। ये देखिए, मैंने भले ही इसका डाटा नहीं डाला हुआ है, नहीं मेंटेन किया हुआ है, बट जीएसटी के पोर्टल का ओरिजिनल डेटा क्या है वो इसने दिखा दिया है। यहाँ पे उसका ई वे बिल बनेगा या नहीं बनेगा वो भी दिखाएगा। अगर ये ब्लॉक लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसका ई वे बिल नहीं बन सकता। स्टेटस, कुछ सरेंडर हो जाते हैं, कुछ बंद हो जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि एक्टिव है या ब्लॉक है। तो ये हमारा जो आज का वीडियो था, इसका इतना ही मकसद था, ताकि हम आपको बता सकें कि इजी वे में आप अपना ई वे बिल कैसे बना सकते हैं।
और कैसे अपने HSN चेक कर सकते हैं, कैसे अपने GST नंबर चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये 6 घंटे के लिए वैलिड होता है, लेकिन अगर आपको दिन में फिर बाद में दोबारा ईवे बिल नहीं बनाना है या ये यूज़र नेम और पासवर्ड अपना इसके अंदर नहीं डाल के रखना है, तो उसके लिए आपको हेल्प में जाना पड़ेगा, ट्रबल शूटिंग में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये ऑप्शन होता है रिसेट ईवे बिल लॉक। तो इससे आप यस करेंगे तो ये ईवे बिल डिटेल हैव बीन क्लियर सक्सेसफुली। अदरवाइज ये आपको अपना ईवे बिल कैंसिल करना है तो आप कैसे करेंगे, आपको ट्रांसपोर्टर की आईडी अपडेट करनी है तो कैसे करेंगे, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपने ईवे बिल बनाया तो वो आपको कहाँ से मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये टैली गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ DOG आपको प्रेस करना है और ईवे बिल में जाना है। यहाँ ईवे बिल में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ईवे बिल रजिस्टर आपके राइट हैंड साइड में, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी, किसके थ्रू बना था, ओके, कितनी तारीख को बना था, किस पार्टी के लिए बना है, उसका GST नंबर क्या है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए, तो मैंने इसको यस किया तो यहाँ पे ये आपसे आईडी और पासवर्ड मांगेगा, जो आईडी और पासवर्ड आपने डाला था लास्ट टाइम, और ये मैंने चेक किया, ओके। तो ये स्टेटस बता रहा है, यानी कि ये ट्रांजेक्शन में सक्सेस है, ओके, पहली चीज। सेकंड, आपको अपडेट करनी है पार्ट बी डिटेल। पार्ट बी डिटेल आपको पता ही है कि आपका मोड क्या था, आप वो भी कर सकते हैं। अब बाई रोड नहीं था, मैं बाई रेल भेजना चाहता हूँ, रेल से भेजूंगा तो उसमें मैं अपना ये एयरवे बिल नंबर, लोडिंग नंबर, ये सब कुछ डालूंगा, कौन सा व्हीकल है, कौन सा टाइप है, ये सब कुछ मुझे अपडेट करना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरे नंबर पे है ट्रांसपोर्टर की डिटेल, मैंने अपडेट नहीं की थी, आपको दिखा दिया। अब ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर का पार्ट खोल के खड़ा हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टर के पार्ट में आप फिर से वही मैंने आपको बताया था कि आप ट्रांसपोर्टर का नाम इसके अंदर बना सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास होता है कैंसिल ईवे बिल, तो आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो हम इस पर कैंसिल करते हैं। अब ये पूछता है कि ये किस वजह से आप कैंसिल कर रहे हैं, तो इसने या ठीक है, या डाटा एंट्री मिस्टेक हो चुकी है, या अदर कुछ भी इंफॉर्मेशन थी, ओके, या डुप्लीकेट था, कुछ भी नया रीजन आप डालना चाहें तो नया रीजन यहाँ से डाल सकते हैं, कोई और रीजन था, ओनली फॉर ट्रायल, ओके, डुप्लीकेट डाल देते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल डालते हैं, दिमाग में ओनली फॉर ट्रायल या ओनली फॉर ट्रायल, हमने इसको डेमो किया था तो हम डेमो कर देते हैं। आप जिस वजह से कैंसिल कर रहे हैं वो वजह डाल, मैंने यस किया तो ये मेरा बिल, ये यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो ये आपका बिल कैंसिल हो जाएगा, ओके। इसके बाद आप अगर किसी वजह से आपने ऐसा किया है कि आपने यहाँ से कैंसिल नहीं किया है, आपने पोर्टल से कैंसिल किया है, तो आप उसे मैनुअली अपडेट भी कर सकते हैं, कि कोई भी अपडेशन है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं कि मैंने इतनी तारीख को इसको कैंसिल किया था या अपडेट किया था, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम टैली के थ्रू ईवे बिल बना भी सकते हैं, और जो जो काम आप वहाँ पे कर सकते हैं पोर्टल पर, वो सब काम आप इस पे ईवे बिल के मतलब हमारी टैली के अंदर भी कर सकते हैं। तो बस आपके लिए ज़रूरी है कि आपका टैली का TSS एक्सपायर ना हो रखा हो, और टैली का TSS अगर एक्सपायर हो रखा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना टैली का TSS अपडेट भी करा सकते हैं, और इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग आप हमसे फ्री में ले भी सकते हैं। अगर फिर भी कोई इशू आ सकता है आप हमारे